गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने जा रही है। कोरोना काल के चलते कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। सिख समुदाय इसे लगातार खोलने की मांग भी कर रहा था, लेकिन इस कॉरिडोर का खुलना पंजाब के चुनावों के लिहाज से भी एक बड़ा दांव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये पहल की और माना जा रहा है कि सिख समाज में इसका एक बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा। भारतीय हुकूमत ने कल से करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी है। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी का 552वां यौम पैदाइश मनाने के लिए भारतीय सिख यात्री कल से पाकिस्तान आ सकेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल से करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया है, जिससे बड़ी तादाद में सिख यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। भारत ने कोरोना वबा को वजह बताकर 16 मार्च 2020 को करतारपुर राहदारी बंद कर दी थी। सिखों के लिए करतारपुर के दर्शन फिर सुलभ होंगे। करतारपुर साहिब की तीर्थ यात्रा फिर शुरू हो रही है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है 19 नवंबर को। 17 नवंबर को फिर करतारपुर कॉरिडोर के द्वार खोल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिख प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। पंजाब से गए भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के आगे ये मुद्दा उठाया। जहां अब संगत बिना वीजे के गुरु नानक देव पातशाह जी के उस महान स्थान करतारपुर साहब के दर्शन कर पाएगी, वहीं ये हम सिखों के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक संदेश भी देता है कि सरकार और देश के लोग कितने चिंतित हैं जब हमारे धार्मिक स्थान और धर्म की बात आती है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस करतारपुर साहिब लांघा खुलवाने में यत्न किए और अपनी कोशिशें की। मैं एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस खुशखबरी के लिए, ताकि अब हम सब लोग गुरु नानक देव पातशाह जी के महान स्थान के दर्शन दीदारे बिना वीजे के जाकर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार, धन्यवाद और इस सरकार का धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ कि ये संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और ये देशवासियों के लिए, सिखों के लिए बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आ रहा है। उसकी भी बधाई 19 तारीख को, और उस मौके पे सभी वहाँ दर्शन कर पाएंगे जो करना चाहेंगे। पंजाब बीजेपी ने प्रयास किए आके, वो प्रयास जो है सफल भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग तो तरह तरह के, कोई पत्र लिखता था, कोई प्रधानमंत्री की आलोचना करता था, अब आज उन लोगों को जवाब भी मिल गया उस चीज का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए सरकार को बधाई। फिर सिख प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री से बात हुई। सरकार ने पूरा भरोसा दिया कि सिखों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पीएम के बाद भाजपा नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद तय हुआ कि करतारपुर कॉरिडोर फिर खुलेगा। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से दोबारा खोलने का फैसला किया है। इसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा। ये फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय को लेकर मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए तैयार है। मुझे भरोसा है कि पीएम मोदी की सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने के फैसले से देश भर में खुशी और आनंद की बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो भी श्रद्धालु वहां जाएंगे उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना की वजह से पिछले साल से बंद है। इसको लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और विरोधी अकाली दल भी मुद्दा उठाते रहे हैं। कॉरिडोर को खोलने का पूरा श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू लेते रहे हैं। इस मसले पर उनका और कैप्टन अमरिंदर का टकराव भी रहा है। सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा से जिस तरह आत्मीयता दिखाई थी, उसे अमरिंदर ने मुद्दा बना लिया था। सिद्धू को विशेष मेहमान के तौर पर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया था। एक बार फिर जब कॉरिडोर खुल रहा है तो सबसे अधिक उत्साहित नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। साहब में चाहो वर्णों के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है, लंगर खाता है। इसीलिए ये जगत के लिए खुशी की लहर है, हर्षोल्लास है। और मुझे अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ये मतलब ऐसा बड़ा तोहफा है कि जिसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं। और उसी तरह ये जो संभावनाएं हैं इसके खुलने से, सृष्टि के
और लोगों के और मानवता के कल्याण के वो असंख्य है, मैं दावे से कहता हूं। और वहां भी मैंने कहा था, चाहे बॉर्डर की बात हो, तिजारत की बात हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हो, बॉनहॉमी की बात हो, ये लांगा इज अ कॉरिडोर ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। मेरी एक और इल्तिजा है, वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। 75% लोग जो वहां जाते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो मेरे ताया जी जैसे दर्शन किया करते थे, मिट्टी को चूम के आंखों पे लगाया करते थे, वहां एक दर्शन स्थल है जिसे बनाने का वायदा किया गया था। 100 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा। तो वहां से अच्छी दूरबीन जो है उनसे गुरुद्वारा साहब के दर्शन होते हैं, और वो फैसिलिटेट होना चाहिए, क्योंकि आज वहां दूरबीन भी नहीं है और वो टूटा पड़ा है दर्शन स्थल। बीते दिन तुसी भी गए थे? मैं भी गया था, इसीलिए मैंने वहां से ये मांग की थी। तो मेरी तो यही दुआ है कि ये लांगा कभी बंद ना हो, ये लांगा सदैव खुला रहे। और गुरु की जो दिशा, गुरु जो हमारा लाइट हाउस है, जो हमारा मूल है, उनकी प्रेरणा से, वो प्रेरणा स्रोत, उनकी प्रेरणा से हमें दिशा मिलती रहे, हमें सेध मिलती रहे और जिंदगियां तब्दील हो। सिद्धू साहब एक बिल्कुल हम्बल सिख, निमाने सिख की तरह अप्लाई करेगा। अगर नंबर लगा तो फिर बहुत ज्यादा खुशी होगी, नहीं लगा तो इंतजार करके जाएगा जरूर भाई। और वैसे भी वो तो मेरे भीतर है। जब सिद्धू करतारपुर साहिब के लिए संघर्ष कर रहे थे, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनके खिलाफ थे, मगर अब वो भी इसके पक्ष में खड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर गलियारा फिर से खोलने का अनुरोध किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती से पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए, ताकि लोग इस पवित्र मौके पर इस पावन स्थल पर मत्था टेक सकें। दरअसल ये सारा मामला अब सिख राजनीति का है, जिसे अब कोई हाथ से गंवाना नहीं चाहता। किसान आंदोलन के चलते बैकफुट पर चल रही बीजेपी ने करतारपुर कॉरिडोर के बहाने सियासी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। मामला आस्था से जुड़ा है और विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो लिहाजा पंजाब के तमाम राजनीतिक दल इसका श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश में लगे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने यह साफ किया है कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने 16 सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया। बाद में इसी गुरुद्वारे की जगह गुरु नानक देव जी ने अपनी देह 22 सितंबर 1539 को छोड़ी थी, जिसके बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब बनवाया गया। ये करतारपुर कॉरिडोर हमने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी को चिट्ठी भी दे करके आए कि करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलना चाहिए, क्योंकि कोविड से वो बंद पड़ा था। इतना पैसा खर्च हुआ, दो देशों का एक साझा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो किस समय में शुरू हुआ सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी जब पाकिस्तान में गए, उस समय जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार भी किया और हंसी भी उड़ाई, खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन उसके बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खुला और लाखों करोड़ों जो अरदास हुई वो सच हुई। इस अरदास को असली जामा पहनाया गया और करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद हम सब लोग वहाँ गए, जाके माथा टेका और वो उस धरती को हमने नमन किया। तो इसलिए आज अगर इतना पैसा खर्च करके दोनों देशों ने एक सिस्टम बनाया था, तो वो बंद पड़ा था, तो उसको अगर खोला जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। पाकिस्तान के नारोवाल जिले में बसा करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में आता है। ये जगह लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है, जहां पर आज गुरुद्वारा है। वहीं पर 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने आखिरी सांस ली।
ये गुरुद्वारा रावी नदी के करीब स्थित है और डेरा साहिब रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। ये गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, जो भारत की तरफ से साफ नजर आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।